साथियों भी हाल में ही 10 जून को कल्कि 2898 एडी मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ और ये जो ट्रेलर है, ये जो मूवी है, ये हमारे सनातन पौराणिक ग्रंथ में जो कल्कि अवतार दिया गया है उससे प्रेरित है। अब ये मूवी हिट होगी या आदि पुरुष की तरफ फजीहत कराएगी ये तो समय बताएगा, लेकिन जो हम ट्रेलर में देखते हैं उसमें हमें बहुत ढेर सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती हैं। हमें बहुत ढेर सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, सेटिंग देखने को मिल रही है। तो ये कितनी पौराणिक कथाओं से प्रेरित है, कितना रिसर्च हुआ है, ऐसा हमारे मन में सवाल उठता है। बहुत ढेर सारे प्रश्न ऐसे भी उठते हैं कि कल्कि अवतार है क्या, कब होगा, कहां होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, और ये सब चीजें क्यों होने वाली हैं, उस समय की वैश्विक परिस्थितियां क्या होंगी। तो ये सब हमारे मन में प्रश्न है। इसलिए क्योंकि ट्रेलर रिलीज हुआ है, मूवी आने वाली है, तो मैं चाहता था कि आपको इन सभी चीजों के विषय में बताऊं और साथ में जो मूवी में भी बताया गया है या मूवी में दिखाया गया है वो कितना सही है, उसमें कौन कौन सी चीजें छुपी हुई हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सटल वे में बताई गई हैं, वो सब मैं आज आपको डिकोड करके बताने वाला हूं। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 108 में स्वागत है। साथियों, 600 करोड़ की मेगा बजट वाली मूवी कल्कि 2898 एडी मूवी कितनी सही है, कितने रेफरेंसेस पर आधारित है, क्या कोई पुख्ता जानकारी भी है हमारे पुराणों में कल्कि अवतार को लेकर, इन सब विषयों को लेकर इस वीडियो को मैंने बनाया है। इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, आप सभी ने अगर मूवी का ट्रेलर देखा है तो एक प्रश्न उठता है कि क्या सच में मूवी में पौराणिक कथाओं से कुछ रेफरेंस लिए गए हैं या मूवी अपनी तरह से बनाई गई है, उसमें पौराणिक कथाओं का कुछ लेना देना नहीं है। और बहुत ढेर सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी हमें देखने को मिली हैं। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखिए तो ट्रेलर की शुरुआत में बताया गया है कि जो काशी शहर है वो विश्व का सबसे पुराना शहर है और वही शहर अंत में जाकर बचता है। तो अगर आप देखेंगे तो जो काशी की एंटिक्विटी है वो क्वेश्चनेबल नहीं है, क्योंकि पौराणिक कथाओं में हम देखते हैं या फिर और भी ग्रंथों में, न केवल हिंदू ग्रंथों में बल्कि बौद्ध ग्रंथों में भी हम देखते हैं कि काशी को एक ओल्डेस्ट सिटी की तरह देखा जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि काशी जो है अब वो बहुत पुरानी हो गई है। एक एपोकलिप्टिक वर्ल्ड हमें देखने को मिलता है कि सब कुछ एक डिस्टोपियन टाइप हो गया है, कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, न पानी बचा है, बहुत अत्याचार बढ़ गया है। तो ये जो वर्ड है हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हमें एक चीज और देखने को मिलती है, एक हमें उल्टा पिरामिड देखने को मिलता है, एक कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो मूवी के डायरेक्टर है नाग अश्विन जी, उनकी अपनी क्रिएशन है। अब इसका इसमें क्या रोल है ये हमें मूवी देख के ही समझ में आएगा। फिर हमें ट्रेलर में दिखते हैं अमिताभ बच्चन जी जो अश्वत्थामा जी का रोल प्ले कर रहे हैं, और उनके विषय में हमने एक सेपरेट वीडियो की है, आप वहां पर जाकर समझ सकते हैं। हमने वहां पर अश्वत्थामा की जो पूरी कहानी है उसको कवर किया है, और जो उनका गेटअप है अमिताभ बच्चन जी का, पूरे ट्रेलर में जो गेटअप दिखता है उसको भी वहां पर एक्सप्लेन किया है। तो वो अगर जानना है तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके बाद हम ट्रेलर में देखते हैं दीपिका पादुकोण जी को। तो दीपिका पादुकोण जी यहाँ पर प्रेग्नेंट है, उनके पेट में एक बच्चा है जो हमें लगता है कि वो कल्कि अवतार ही लेने वाला है, क्योंकि हमें एक रेफरेंस, एक सटल रेफरेंस इस ट्रेलर में देखने को मिला है। तो वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर हम डायरेक्टर नाग अश्विन जी की एक दूरदर्शिता को समझने का प्रयास करते हैं कि अश्वत्थामा जी एक अजन्मे बच्चे पर वार करते हैं ब्रह्मास्त्र से, जिसको मैंने उस वीडियो में बताया था। आपको भी पता होगा कि महाभारत में अनावश्यक रूप से अश्वत्थामा क्या करते हैं, ब्रह्मास्त्र चला देते हैं, जिनके प्रत्युत्तर में अर्जुन जी चलाते हैं। फिर दोनों को वापस लेना होता है, अर्जुन जी तो ले लेते हैं लेकिन अश्वत्थामा नहीं ले पाते हैं, और वो जो ब्रह्मास्त्र था वो एक अजन्मे बच्चे पर पड़ जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन बाद में कृष्ण जी उसको जीवित कर देते हैं। इसके लिए फिर श्राप देते हैं अश्वत्थामा जी को कि वो कलयुग के अंत तक ऐसे भटकते रहेंगे, रोगग्रसित रहेंगे। तो अश्वत्थामा जी के मन में कहीं ना कहीं ये रिग्रेट रह जाता है कि एक अजन्मे बच्चे पर उन्होंने वार किया है। तो हो सकता है कि इस मूवी में वो जो अजन्मा बच्चा है जो कल्कि अवतार शायद ले ले, अगर दीपिका पादुकोण जी कल्कि जी की माँ है इसमें, तो जो वो बच्चा है उसको अगर वो बचाते हुए दिख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो पूरा आर्क कंप्लीट हुआ है। जहां पर वो अजन्मे बच्चे को अश्वत्थामा मार रहे थे, यहाँ पर एक अजन्मे बच्चे को बचा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है कि जो अश्वत्थामा जी हैं जब वो फाइट कर रहे हैं तो काफी हाइट में बड़े दिखते हैं। तो यहाँ पर अश्वत्थामा जी को दूसरों के मुकाबले बड़ा दिखाया गया है, जिससे हम उनकी शक्तियों का अंदाजा लगा सकते हैं। अब साथियों, मूवी का ट्रेलर देखने से पहले या ट्रेलर देखते हुए भी हम सभी को लग रहा था कि प्रभास कल्कि अवतार का रोल प्ले करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर उनको भैरवा नाम दिया गया है जो कि एक बाउंटी हंटर हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि उनको दीपिका पादुकोण को पकड़ने के लिए किसी ने बाउंटी दी है। तो ये हो सकता है कि जो कली है
क्योंकि हमें पता है कल्कि जी का जो फाइट होगी, जो उनके शत्रु होंगे वो कली होंगे। तो कली की तरफ से, क्योंकि कली की भी अपनी टीम है, उनकी तरफ से हो सकता है कि भैरवा को किसी ने बाउंटी दी हो कि वो दीपिका पादुकोण, यानी अगर वो कल्कि अवतार उनके पेट में है तो उनको पकड़ सके और कल्कि अवतार को ना होने दे। अब हमें क्यों लग रहा है कि दीपिका पादुकोण जो प्रेग्नेंट दिखाई गई हैं उनके पेट में कल्कि अवतार हो सकता है? ये इसलिए क्योंकि ये जो बाउंटी वाला सीन है इसमें हम एक स्क्रीन आती है और उस पर हम देख सकते हैं कि सम 80 लिखा हुआ है, और हमारे पुराणों में जो नाम दिया गया है कल्कि जी के माँ का नाम वो सुमति है। तो सम 80 अगर उसको हिंदी में पढ़ेंगे तो सुमति जैसा हमें साउंड करता है, इसलिए हमें लग रहा है, हमारी टीम को लग रहा है कि ये कल्कि अवतार की माँ होने वाली हैं। क्योंकि और भी कोई डायरेक्टर होता तो डायरेक्ट रिवील नहीं करता कि कल्कि अवतार की माँ यही है, लेकिन यहाँ पर नाग अश्विन जी ने भी डायरेक्ट रिवील नहीं किया है। एक सीन में एक सटल वे में उन्होंने ये कोशिश की है कि ये पहले से ही चीज़ थी, बस जो लोग जिनके पास ये रेफरेंस है, जिन लोगों ने दिमाग लगा लिया उनको ये बात पता चल जाए। तो इस सम 80 का हमें एक सटल वे में दिखना इस बात का सबूत है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक इस दिशा में हमें ले जाता है कि हमें मालूम चले कि दीपिका पादुकोण ही हो सकता है, 90% चांस है कि वो कल्कि अवतार की ही मां निकले। और यहाँ पर जो सीन है, जो सेटिंग है, जो नाग अश्विन जी ने दी है, उसमें हमें पता चलता है कि जिस कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं वो एक फर्टाइल लैब है और वो उससे भागी हुई है, यानी गायब है, और 150 दिन की प्रेग्नेंट है। तो साथियों में यहाँ पर एक चीज और पता चलती है कि जो डिस्टोपियन वर्ल्ड है, जो एपोकलिप्टिक वर्ल्ड हमें आने वाला है, सर्वनाश की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां पर प्रेगनेंसी भी एक रेयर फैक्टर होने वाली है, यानी हम नए बच्चों को जन्म देने में असमर्थ हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर एक रेयर लैब दिखाई गई है जहाँ पर वो महिलाएं जो फर्टाइल हो सकती हैं उनको जबरदस्ती पकड़ के पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए उनसे बच्चे पैदा करवाए जा रहे हैं। और ऐसा ही डिस्क्रिप्शन आपको पता होगा अगर आपने हैंडमेड्स टेल पढ़ी हो, जितनी भी डिस्टोपियन नॉवेल आप अगर पढ़े हों तो आपको ज़्यादातर दिखेगा कि ये जो है कि हम आगे जाकर बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे बच्चों को, ये एक फैक्ट भी यहाँ पर नाग अश्विन जी ने जोड़ा है। तो ये जो लैब दिखाई गई है कि ये फर्टाइल लैब है जिससे दीपिका पादुकोण जी भागी हैं, इस बात को भी एड्रेस करता है कि आगे चलकर एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में, डिस्टोपियन वर्ल्ड में हमारी जो रिप्रोडक्शन की क्षमता है वो घटेगी। तो ये बात होगी दीपिका पादुकोण जी के कैरेक्टर की। अब जो भैरवा है उनको बाउंटी दी गई है, तो भैरवा ऑटोमेटिकली आपके अश्वत्थामा के विरुद्ध हो जाते हैं। और अगर भैरवा नाम पर आप ध्यान दें तो ये काल भैरव से, यानी शिव जी के अंश से या शिव जी से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, और हमें भी पता है कि अश्वत्थामा जी शिव जी के अंश थे। तो यहाँ पर किस प्रकार से आर्क जुड़ता है, किस प्रकार से चीजें नाग अश्विन जी बढ़ाएंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके साथ साथ हमें कमल हसन जी का कैरेक्टर देखने को मिलता है जो शायद कली पुरुष है, यानी कि वो जो मेन अपोनेंट है कल्कि जी का वो कमल हसन होने वाले हैं। उनका हम यहाँ पर भयावह रूप देखते हैं, साथ में उनके माथे पर एक मणि भी देखते हैं, या फिर वो उनकी तीसरी आंख भी हो सकती है। अब यहाँ पर जो कमल हसन जी के कैरेक्टर को हम देखें तो काफी जर्जर हालत में है। तो एक फैन थ्योरी यहाँ पर यह भी बन सकती है कि हो सकता है कि कमल हसन की जो जर्जर हालत है इसलिए वो दीपिका पादुकोण को चाहते हों कि जो नया बच्चा होने वाला है उसमें वो अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर कर पाए और अपने अस्तित्व को आगे बढ़ा पाए। तो इस तरह की एक फैन थ्योरी भी यहाँ पर बन सकती है। और हमने ट्रेलर की शुरुआत में एक इंक्यूबेटर जैसी चीज भी देखी थी, तो हो सकता है वो अपनी कॉन्शियसनेस को इस बच्चे में डालकर एक नया शरीर पाले और अपने अस्तित्व को कंटिन्यू करे। तो साथियों इसी के साथ ये ट्रेलर यहीं पर समाप्त होता है। वीएफएक्स काफी अच्छे हैं, मूवी अच्छी लग रही है, और जो उन्होंने रेफरेंसेस लिए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। हमने अश्वत्थामा पर एक वीडियो की थी, वहाँ पर बहुत ढेर सारे रेफरेंसेस की बात की थी कि क्यों इतने ढेर सारे कपड़ों में लपेटे हुए हैं अश्वत्थामा, क्यों उनके घाव हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी बात की थी कि 2898 AD ही क्यों रखा गया है मूवी का नाम, ये भी हमने सेपरेट वीडियो में किया था। तो अगर आपको और भी डिटेल चाहिए मूवी पर तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी अभी हम चलेंगे पुराणों की तरफ, और भी जो कल्कि जी के विषय में बातें हैं, बहुत ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हम जानेंगे कल्कि नाम का क्या अर्थ है, कल्कि जी कहाँ जन्म लेंगे, कैसे जन्म लेंगे, किस परिवार में जन्म लेंगे, उनको कौन पढ़ाएगा, कैसे बड़े होंगे, कौन कौन लोग साथ देंगे, उनके दुश्मन कौन होंगे, दुश्मन के साथी कौन होंगे, ये सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। साथियों अब आइए कल्कि अवतार के विषय में जानते हैं। हम सभी को पता है कि विष्णु जी का जो 10वां अवतार होने वाला है कलयुग में वो कल्कि अवतार है। अब ये अवतार क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि जब अधर्म बढ़ जाता है तो विष्णु जी अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पर अधर्म क्या बढ़ेगा, यहाँ पर एक कली राक्षस है उसका प्रभाव बढ़ जाएगा, उसका प्रभाव सभी के मस्तिष्क पर हो जाएगा, जिससे सभी लोग पाप करने लगेंगे, और ये पाप इतना बढ़ जाएगा कि इस पाप को समाप्त करने के लिए कल्कि जी अवतार लेंगे। ऐसा ही हमने मूवी में भी देखा है कि चारों ओर पानी नहीं रह गया है,
भूख से सब लोग तड़प रहे हैं, अत्याचार बढ़ गया, एक एपोकलिप्स की हमें एक छवि देखने को मिलती है और वहां पर कल्कि अवतार की बात की जा रही है। लेकिन इससे पहले हमें समझना होगा कि जो कल्कि शब्द है, ये शब्द कहां से आया और इसका अर्थ क्या होता है। तो ये जो कल्कि शब्द है ये अनंत काल और समय का रूपक है, यानी ये समय से जुड़ा हुआ शब्द है और ये कालका शब्द से आया है, संस्कृत के कालका शब्द से। कालका का अर्थ होता है गंदगी या दुर्गंध, जिसको हम पाप से भी ले सकते हैं, अज्ञानता से भी ले सकते हैं। तो ये जो कल्कि है, यानी जो कल्कि अवतार है विष्णु जी का, ये इस पाप को, इस दुर्गंध को, इस अज्ञान का नाश करने के लिए यहाँ पर अवतार लेंगे, इसलिए उनको कल्कि कहा गया है। यानी जब कल्कि जी अवतार लेंगे तो जो भी पाप है या जो भी अज्ञानता है, जो भी अत्याचार हो रहा है, उसका नाश करके सतयुग की दोबारा स्थापना करेंगे। अब ये कैसे होगा, उनका जन्म कहाँ होगा, उनके माता पिता कौन होंगे, वो कैसे बड़े होंगे, वो क्या क्या काम करेंगे, जो काम वो करेंगे उसमें कौन कौन लोग साथ देंगे, पूरे विषय को चलिए समझते हैं। साथियों, हम आज से शिक्षणम का जन्मोत्सव मना रहे हैं। आज से करीब 1 साल पहले मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी और ऑनलाइन हिंदू दर्शनों को पढ़ाने का निश्चय किया था। उस समय बहुत नया नया था। अनअकैडमी की मदद से मैंने अपना पहला कोर्स बनाया था सांख्य दर्शन का। उस समय 0 विद्यार्थी थे, लेकिन जब पहला कोर्स मैंने लॉन्च किया था तो 200 से 300 विद्यार्थी मुझसे जुड़े थे। फिर मैं लगातार परिश्रम करता रहा। फिर मैंने योग दर्शन का कोर्स लॉन्च किया, जो कि विधिवत 8 घंटे का कोर्स था, जिस पर मैंने 195 सूत्र हैं सबकी विधिवत व्याख्या की थी। हम लोग धीरे धीरे 1000 स्टूडेंट तक पहुंचे थे। फिर मैंने गुरुकुलों से कोलैबोरेट करके संस्कृत का कोर्स लॉन्च किया था और फिर वहां से हम 5000 स्टूडेंट तक पहुंचे थे। उसके बाद मैंने और भी दर्शनों को जोड़ा, उपनिषदों को पढ़ाना प्रारंभ किया और आज जब 1 साल होने वाले हैं तो आज हमारे प्लेटफॉर्म पे 50,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी दैनिक रूप से ज्ञानार्जन कर रहे हैं, संस्कृत भाषा सीख रहे हैं और उपनिषदों और दर्शनों के माध्यम से अपने जीवन में सुधार ला रहे हैं। तो साथियों, हमारी यात्रा के 1 साल पूरा होने पर आज जब हम शिक्षण पर जन्मोत्सव मना रहे हैं तो हम सभी कोर्सेज पर आपको 50% का डिस्काउंट उपलब्ध करा रहे हैं। आप किसी भी कोर्स में इनरोल करते समय उत्सव 50 कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और सभी के सभी कोर्स आपको लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल कराए जाते हैं, जिसका मतलब होता है कि न केवल आप कोर्सेज को लाइफ टाइम के लिए पढ़ सकते हैं बल्कि लाइफ टाइम के लिए हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका उत्तर हम व्हाट्सएप के माध्यम से या वहां पर प्लेटफॉर्म पर जो कम्युनिटी फोरम है, जो वहां की टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो साथियों, हमसे एक बार जुड़कर देखिए, हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। लिंक और डिटेल्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो साथियों, अगर आप कल्कि जी के विषय में जानना चाहते हैं तो बहुत ढेर सारे ग्रंथ है जहां पर उनके विषय में विवरण मिल जाएगा। जैसे कि आपको एक पूरा का पूरा ग्रंथ वेदव्यास जी ने लिखा है, पुराण है कल्कि पुराण। उन्होंने पूरा का पूरा कल्कि जी पर ही एक पुराण लिख दिया है जिसमें उनके विषय में हमें जानने को मिलता है और उनके विषय में बहुत ढेर सारी भविष्यवाणियां भी की गई हैं। ऐसे ही अगर आपको और भी ग्रंथों को देखना है तो अग्नि पुराण हो गया, आपका विष्णु पुराण हो गया, पद्म पुराण हो गया, श्रीमद् भागवतम पुराण हो गया। उसके बाद आपको महाभारत के वन पर्व में भी देखने को मिलता है। ये बहुत ढेर सारे रिसोर्सेज हैं जहां से हमको कल्कि जी के विषय में पता चलता है। तो आइए कुछ घटनाओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कल्कि अवतार जो है वो कहाँ होगा और किसके घर में होगा। तो इसके लिए अगर आप श्रीमद् भागवतम पुराण देखेंगे तो वहां पर आपको 12वें सर के दूसरे अध्याय में लिखा मिलता है कि एक संभल ग्राम होगा और वहां पर विष्णु यश जी के परिवार में कल्कि जी का अवतार होगा, यानी वहां पर वो जन्म लेंगे। अब ये जो संभल ग्राम है इसको लेकर भी विवाद होता रहता है। ये संभल ग्राम भी अलग अलग जगहों पर मैप किया गया है अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार और अपने अपने जो एविडेंस मिले हैं उनके अनुसार। इसलिए आप देखें तो संभल ग्राम आपको उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा और हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलता है। इसीलिए अभी आप हाल में सुने होंगे कि फरवरी के महीने में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के एक संभल जिले में कल्कि मंदिर की नींव रखी थी, जिसका निर्माण हमारे आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ संभल ग्राम को शंभाला से भी इंटरप्रेट करते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सतलज घाटी के पास हिमालय में कोई एक रहस्यमयी गांव है जहां पर कल्कि जी अवतार लेंगे। और ऐसी एक भविष्यवाणी हमें बौद्ध ग्रंथों में भी मिलती है। एक तिब्बती बौद्ध ग्रंथ है कालचक्र तंत्र और उसमें बताया गया है कि जब पृथ्वी पर आध्यात्मिक मूल्यों का पतन हो जाएगा, लोग अत्याचार करेंगे, पाप करेंगे, तो शंभाला में एक राजा का उदय होगा जो इन चीजों का नाश करके एक स्वर्ण युग की, एक अच्छे युग की, एक सत्य युग की स्थापना करेगा। तो जन्म के विषय में हमें पता चलता है कि कोई संभल नाम का ग्राम होने वाला है। अब अगर हम परिवार के विषय में बात करें तो आप अग्नि पुराण के 16वें अध्याय को पढ़ेंगे और अलग अलग पुराणों में भी लगभग सेम नाम ही मिलता है। तो हमें पता चलता है कि इनके पिता का नाम विष्णु यश होगा और माता का नाम सुमति होगा। अब यहाँ पर हमें यह भी सोचना चाहिए कि आजकल जो हम बच्चों के नाम रख रहे हैं वो हम विष्णु यश तो रखते नहीं, नाम सुमति रखते हैं। तो हो सकता है कि आगे की जनरेशन में ऐसे नाम हो भी ना। तो ये भविष्यवाणियां कितनी सच है कितनी नहीं,
इसको कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि हम यहाँ पर सिंबोलिज्म देख सकते हैं कि हो सकता है कि विष्णु यश नाम का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो विष्णु जी का बहुत स्तुति करता हो, उनकी भक्ति करता हो, उनके यशोगुण का गान करता हो। और हो सकता है कि सुमति नाम की कोई एक महिला हो, कोई एक स्त्री हो जो अपने अच्छे विचार रखती हो, जिसके विचार अच्छे हो, उसको सुमति कहते हैं। तो इस प्रकार का सिंबोलिज्म भी हम देख सकते हैं। और ऐसा कोई परिवार होगा, उसमें कल्कि जी का अवतार होगा। पहली बात तो अवतारवाद ही अपने आप में एक डिबेट का विषय है। तो हम यहाँ पर अवतारवाद सही है कि नहीं है, या और भी जो चीज़ें हैं, अलग अलग फिलॉसफीज़ हैं, उन पर नहीं जाएंगे। अभी हम मूवी और मूवी किस कथाओं पर आधारित है और ये जो अवतारवाद है उस पर ही हम बात करेंगे। फिर कभी किसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कल्कि अवतार या फिर और भी जो अवतार हैं वो कितने, अगर हम उनको फिलॉसफिकली देखेंगे या भक्ति भाव से देखेंगे तब तो हम उनको श्रद्धा भाव से मानते ही आए हैं। लेकिन जब हम उनको एक रेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बहुत से प्रश्न भी जब उठते हैं तो उनको हम अलग प्रकार से भी इंटरप्रेट करते हैं। बहुत से लोग आध्यात्मिक सिंबोलिज्म मानते हैं, बहुत से लोग मानते हैं कि नहीं, एज इट इज़ होने वाली हैं चीज़ें। तो वो दूसरी वीडियो का विषय है। इस वीडियो में हम पूरा का पूरा ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये कथा क्या है और कैसा मूवी में दिखाया गया है। अब साथियों, जन्म कहाँ होगा, किस परिवार में होगा, हमने इन सब के विषय में जान लिया। लेकिन अब हम जानते हैं कि किस समय होगा। और इसको जानने के लिए आप अगर कल्कि पुराण में जाएंगे और दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया है कि माधव मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उनका जन्म होगा। अब ये माधव मास हमें सुनने में नहीं आता है, हिंदी महीनों के नाम में हम माधव मास नहीं सुनेंगे। लेकिन इस पर अगर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चैत्र महीने के पहले का जो समय है उसमें कहीं ना कहीं माधव मास आता है। ये बसंत ऋतु के आसपास का समय है। ऐसे अगर आप दूसरे पुराणों को पढ़ेंगे, अगर आप भविष्य पुराण में जाएंगे तो वहां पर भी चौथे सर्ग के 23वें अध्याय में ये बताया गया है कि मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को उनका जन्म होगा। तो अलग अलग जगह पर आप देख सकते हैं कि कुछ अलग अलग तिथियां दी गई हैं और हर जगह पर कोई सन नहीं दिया गया है, केवल तिथियों की बात हुई है। इसलिए हम एग्जैक्टली भी नहीं बता सकते कि किस सन में, किस सेंचुरी में, वो कौन सा वर्ष होगा जब कल्कि जी का अवतार होगा, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन एक चीज हम जरूर निश्चित कर सकते हैं कि अगर आप मान लें कि कलयुग की जो अवधि बताई गई है पुराणों में 4,32,000 वर्ष वाली, तो उसके अनुसार तो अभी कलयुग प्रारंभ ही हुआ है। कलयुग को अभी प्रारंभ हुए 5,122 वर्ष ही हुए हैं। तो कलयुग का स्वर्णिम काल ही चल रहा है। मतलब अगर अधर्म बढ़ता जाएगा तो अभी जस्ट अधर्म बढ़ना शुरू ही हुआ है। और अगर आप मूवी का नाम देखें तो मूवी के नाम में 2898 AD है और 2898 AD तक 6,000 वर्ष ही बीते होंगे। अब ये जो समय है, ये जो कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, उसके भी पहले 10,000 वर्ष इतने बुरे नहीं होते। ये एक तरह से एक संध्या काल हम मान सकते हैं। तो उसमें तो कल्कि अवतार की संभावना हमें नहीं दिखती है। तो जो मूवी में 2898 AD बताया गया है, इसमें अगर हम माने तो पौराणिक कथाओं के अनुसार या जो पौराणिक हमारी कैलकुलेशंस हैं उसमें इतनी जल्दी तो कल्कि अवतार नहीं होना चाहिए। लेकिन वैसे भी हमें मूवी में भी नहीं पता है कि कल्कि अवतार होगा या नहीं होगा। हो सकता है कल्कि अवतार या उस समय की स्थितियों के अनुसार कोई एक इंस्पायर्ड मूवी हो, तो अब मूवी में पता चलेगा कि वो कल्कि अवतार दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। लेकिन अगर आप पौराणिक कैलकुलेशन से चलेंगे तो 2898 AD ये नहीं बनती है कल्कि अवतार के लिए, कोई समय नहीं बनता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी, ये कलयुग का बहुत प्रारंभिक समय है। तो इतनी जल्दी कल्कि अवतार नहीं होना चाहिए। साथियों, जब कल्कि अवतार हो जाएगा तो हमने देख लिया कि कहाँ हो सकता है, कौन सा समय हो सकता है। लेकिन अवतार होने के बाद, उनका जन्म होने के बाद उनका जीवन कैसा होगा, उनके बचपन के साथी कैसे होंगे, उनको कौन पढ़ाएगा, उनकी एजुकेशन कैसी होगी, वो आगे चलकर किनसे किनसे मिलेंगे, आइए इन विषयों पर भी बात करते हैं। अब साथियों, कुछ बातें होती है जो विष्णु जी के अवतारों से जुड़ी होती हैं, जैसे कलाओं की संख्या हो गई। तो जो कल्कि अवतार होने वाले हैं उनमें 64 कलाएं होंगी। और वहीं हम देखते हैं कि जब विष्णु जी अवतार लेते हैं तो लक्ष्मी जी भी अवतार लेती हैं, शेषनाग भी अवतार लेते हैं। तो यहाँ पर भी बताया गया कि जैसे श्री राम जी 4 भाई थे, वैसे कल्कि भी 4 भाई होंगे और इनकी जो पत्नी होंगी पद्मा, वो लक्ष्मी जी का अवतार होंगी। अब जब हम कल्कि जी के प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं तो हमें पता है कि उनके गुरु परशुराम जी होंगे, जो उनको शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या देंगे। ऐसे अगर आप मूवी में देखें, मूवी के ट्रेलर में, तो एक बच्चा मां लिखना सीख रहा है। वैसे हमने देखा कि कल्कि अवतार होने की संभावना इस मूवी में कम होनी चाहिए 2898 AD के अनुसार। लेकिन अगर वो बच्चा कल्कि है और मां लिखना सीख रहा है तो हो सकता है कि परशुराम जी का भी कैरेक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिले, जो उनको ये शिक्षा दे रहे हैं। अब साथियों, गुरु तो परशुराम जी होंगे ही, लेकिन चूंकि वो एक चिरंजीवी भी हैं और ऐसा माना जाता है कि जितने भी चिरंजीवी हैं, 7 चिरंजीवी, वो कल्कि जी की सहायता करेंगे कली के वध में।
तो परशुराम जी इसमें सहायता करेंगे। परशुराम जी अभी भी ऐसा माना जाता है कि महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब अगर आप पुराणों को पढ़ेंगे कल्कि जी के विषय में तो बहुत ढेर सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी जानने को मिलती हैं। जैसे उनके पास एक शुक नाम का तोता होगा जिसे भूत, भविष्य और वर्तमान सभी के विषय में ज्ञान होगा और उसके विषय में कल्कि जी को बता पाएगा। वैसे ही उनके पास एक घोड़ा होगा देवव्रत नाम का और एक रत्नामारु नाम की तलवार होगी। तो उनका जो वाहन है वो श्वेत घोड़ा है और उनके पास एक तलवार है जिससे वो पाप का या अताताइयों का या अत्याचारियों का नाश करेंगे। तो साथियों, जैसे मैंने पहले बताया कि विष्णु यश या सुमति नाम जो है वो भारत में नहीं देखा जाता है। नए बच्चों का नाम हम ऐसा नहीं रखते हैं। ऐसे ही जब हम घोड़े की बात करते हैं या तलवार की बात करते हैं तो अगर इतने सालों बाद कोई अवतार होने जा रहा है और हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे चले गए हैं तो घोड़े की क्या आवश्यकता है या तलवार की क्या आवश्यकता है। ऐसे कई प्रश्न उठते हैं और उठने भी चाहिए, क्योंकि इन प्रश्नों से हमें पता चलता है कि क्या इनमें कुछ सिंबोलिज्म तो नहीं छिपा हुआ है, क्या हमें एज इट इज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हम देखें तो विष्णु जी के जो 10 अवतार है, मैंने उस पर एक वीडियो भी की थी और वहां पर सिंबोलिज्म समझाने का प्रयास किया था कि कैसे हम इवोल्यूशन को देखते हैं। तो अगर हम इवोल्यूशन को उस प्रकार से देखेंगे तो घोड़ा और तलवार एक आधुनिक तकनीकी को ही दर्शाता है। तो ये अगर हम सिंबोलिज्म को माने तो ही ऐसा है, अगर हम एज इट इज लेंगे तो हमें मानना पड़ेगा कि वो घोड़े पर ही चलेंगे और तलवार से ही युद्ध करेंगे। वैसे अगर आप मूवी को देखें और मूवी के ट्रेलर में आप पाएंगे कि जो पौराणिक हथियार हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टर किस प्रकार से पौराणिक हथियारों को जो आधुनिक साइफाई है उसमें मिश्रित करते हैं, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। साथियों, अब जब हम युद्ध की बात कर रहे हैं तो जो अपोनेंट होगा, जो शत्रु होगा, उसके विषय में भी जान लेते हैं। तो कल्कि जी के शत्रु होने वाले हैं कली। कली से ही उनका युद्ध होगा। कली के भी 2 सहायक दानव हैं, कोक और विकोक, जो दोनों सगे भाई हैं और इन दोनों को इस प्रकार की शक्ति प्राप्त है कि अगर एक कोई मर रहा हो और दूसरा उसको देख ले तो वो जिंदा हो जाएगा। इस प्रकार की शक्तियां उनके अपोनेंट खेमे में देखी जाती हैं। अब साथियों, जो 7 चिरंजीवी होने वाले हैं वो कौन कौन होंगे और किस प्रकार से सहायता करेंगे, आइए इनको देखते हैं। तो साथियों, जब हम सप्त चिरंजीवियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्री राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी की। और हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान माता सीता ने दिया था। फिर हमने देखा कि कैसे त्रेता युग के बाद वो द्वापर युग में, महाभारत में भी हमें दिखते हैं और कलयुग में भी उनकी उपस्थिति मानी जाती है। तो वो बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं कल्कि अवतार की, विष्णु अवतार की, जिसमें वो श्री राम जी के दर्शन करेंगे। तो हनुमान जी भी कल्कि जी का साथ देने वाले हैं। दूसरे चिरंजीवी हैं राजा बलि, जो प्रहलाद जी के वंशज हैं। और आपको पता होगा कि राजा बलि जी ने अपने बल से तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली थी। फिर वामन अवतार में विष्णु जी ने उन्हें पाताल लोक में भेज दिया था और वो तब से प्रतीक्षा कर रहे हैं कल्कि अवतार की कि कल्कि अवतार में जब दर्शन होगा तो वो भगवान के साथ मिलकर असत्य को हराएंगे। तो वो भी प्रतीक्षा में रत हैं। तीसरे चिरंजीवी राजा विभीषण हैं। इनको श्री राम जी ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। तो त्रेता युग से राजा विभीषण हमें द्वापर युग में भी दिखते हैं। महाभारत में जब राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करते हैं तो वहां पर भी हमें विभीषण जी दिखते हैं। तो विभीषण जी इंतजार कर रहे हैं कल्कि जी का कलयुग में कि वापस उनको प्रभु के दर्शन हो पाए। चौथे चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं। हमने ट्रेलर में भी उनको देखा और उन्होंने चूंकि अनावश्यक रूप से ब्रह्मास्त्र चला दिया था, इसलिए श्री कृष्ण जी ने उनको श्राप दिया था कि वो कलयुग के अंत तक भटकते रहेंगे, विभिन्न रोगों से ग्रसित रहेंगे। इसलिए वो भी अपनी मुक्ति का इंतजार कर रहे हैं कि कल्कि अवतार जब होगा तो उनको मुक्ति मिले और वो कल्कि जी के साथ इस अधर्म का नाश कर पाए। और पांचवें चिरंजीवी होंगे स्वयं परशुराम जी, जिनके विषय में हमने जान लिया कि वो उनके गुरु भी होंगे कल्कि अवतार के, और वो पहले भी गुरु रह चुके हैं द्रोणाचार्य जी के, कर्ण के और भीष्म पितामह के। तो गुरु होते हुए अपने शिष्य का साथ देंगे। अब छठे चिरंजीवी होंगे वेदव्यास जी, जिन्होंने महाभारत को लिखा था, 18 पुराणों की रचना की है, वेदों को विभक्त किया है। चूंकि प्रभु कृपा से वो इतना सारा काम कर पाए हैं तो वो भी प्रभु दर्शन के लिए प्रतीक्षारत हैं कि जब कल्कि जी का अवतार होगा तो उनके दर्शन करेंगे। और सातवें चिरंजीवी हैं कृपाचार्य जी, जो अश्वत्थामा के मामा थे और ये कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु भी थे। इन्हें सप्त ऋषियों में गिना जाता है और ये भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कल्कि अवतार के होने की। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आशा करता हूं कि बहुत ढेर सारी चीजें आपको कल्कि अवतार के विषय में पता चली होंगी। साथ में जो मूवी में रेफरेंसेस दिए गए हैं उनको भी, जो फैन थ्योरीज हैं या फिर जो डिकोड करके मैंने बताया है, कुछ समझ में आया होगा। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज बॉलीवुड भी कर सकता है अगर उसे कॉपीवुड नहीं बनना है। वो अपने जो धर्म ग्रंथ हैं या फिर जो अपनी पौराणिक कथाएं हैं या किसी भी कल्चर की कोई भी कथा है, फोकलोर्स हैं, उन पर अगर कंटेंट बनाएगा, उन पर अगर मूवीज बनाएगा तो कॉपीवुड बनने से बच जाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारे वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स हैं, जो हॉलीवुड है, वो जो मूवीज बनाते हैं, चाहे वो गेम ऑफ थ्रोन्स हो, चाहे वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हो, वो जिनसे इंस्पायर्ड होती हैं वो उनकी फोकलोर्स होती हैं, वो उनकी मैथोलॉजी होती है या उनकी कल्चर का पार्ट होती है।
इससे वो नया नया कंटेंट बना पाते हैं। लेकिन हमारा बॉलीवुड वो चीज नहीं करता है, उनकी भी कॉपी करता है, साउथ की कॉपी करता है, तरह तरह की कॉपी करके कॉपीवुड होता जा रहा है। तो यहाँ पर हमें एक मूवी तो दिख रही है जो भारत में बन रही है, बस हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं आदि पुरुष की तरह इसकी फजीहत ना हो जाए, ये हमें समय बताएगा। और साथियों, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूं कि शिक्षणम को 1 वर्ष हो गए हैं। ठीक 1 वर्ष पहले मैंने ये निश्चय किया था कि अब मैं अपनी जॉब छोड़कर ऑनलाइन हिंदू दर्शनों को, हिंदू उपनिषदों को, जो हमारे इंडियन फिलॉसफीज हैं, चाहे वो बौद्ध दर्शन हो या भी और भी फिलॉसफीज हैं, जिन पर हम कोर्सेज बनाएंगे, शिक्षित करेंगे। फ्री कोर्सेज भी हैं, पेड कोर्सेज भी हैं, हर तरह से हम अपने युवाओं तक ये ज्ञान पहुंचाएंगे। उस यात्रा को 1 वर्ष हो गए हैं। हमने 0 से प्रारंभ किया था, अभी 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़कर दैनिक ज्ञानार्जन कर रहे हैं, संस्कृत भाषा सीख रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं और दर्शनों के ज्ञान से अपने जीवन में सुधार ला रहे हैं। और इसी 1 वर्ष को, शिक्षणम के जन्म दिवस को मनाने के लिए हम 14, 15, 16, 17 4 दिन एक महोत्सव कर रहे हैं। शिक्षणम जन्मोत्सव है। इस जन्मोत्सव पर आपको सभी कोर्सेज पर 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। इतना डिस्काउंट दे पाना हमारे लिए हर समय संभव नहीं हो पाता है, लेकिन ये एक बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए टीम ने निश्चय किया है कि हम 50% का डिस्काउंट देंगे, तो आप सभी इसका लाभ जरूर उठाएं। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ट्रेलर में क्या चीज बहुत पसंद आई। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से धर्म, विज्ञान, इतिहास और भी जो फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो दर्शन होते हैं, उन पर हम वीडियोस लाते रहते हैं। तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन आइकन दबाएंगे, तो आपको ये सभी वीडियो समय पर मिल जाएंगी। साथियों, मैं इस टॉपिक को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।